किया जाए तो मानव के जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि हुआ करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मणे बाधिकारस्ति मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं प्राणी तू कर्म कर और फल तो तुझे मैं दूंगा ही। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। इसलिए कर्म करना प्राणी के लिए बड़ा ही अनिवार्य है। जब कर्म करेगा तो उसका फल तो उसे दाता देंगे ही, इसलिए कर्म जरूरी है। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। हम आपने शरीर पाया है मानव का, ये हमारे आपके प्रारब्ध का फल है। पूर्व जन्म में हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे, अच्छे प्रारब्ध रहे होंगे, इसके फल स्वरूप दाता ने हमें प्रसन्न होकर के ये मानव शरीर प्रदान किया है। तो कर्म की प्रधानता है और कर्म से ही संसार की रचना हुई है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसी उसकी इच्छा चाहे कर्म करे। लेकिन बाध्यता ये है कि कर्म करने में तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। आप स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन आप ये विचार रखिएगा कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो कुछ समय के अंतराल के बाद वो वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा और आपको फल देगा। और आप बबूल लगाते हैं तो कुछ समय के अंतराल के बाद आप कांटे ही पाएंगे। तो कर्म जिसका जैसा हुआ करता है उसके अनुसार वो पाया करता है। इसीलिए मानव से कहा जाता है, अर्चना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, समझाया जाता है कि प्राणी अपने कर्म को समझे। देवी मंदोदरी ने भी रावण से यही कहा था, जैसे कर्म करे पिय मेरे और तैसे ही बेल बंधेंगे तेरे। मानव स्वतंत्र है, कुछ भी करे, लेकिन भोगना उसको अपने कर्मों के अनुसार पड़ता है। विचार करिएगा आप, मां के गर्भ से अंधे पैदा होते हैं, लंगड़े लूले विकलांग पैदा होते हैं। ये सब क्या है? क्या विधाता के यहाँ अंगों की कमी हो गई क्या? लेकिन विधाता के यहाँ वही मिलता है जो आपने बोया है। इसीलिए मानव को समझाया जाता है, चेताया जाता है, बताया जाता है कि प्यारे, इस संसार में आकर के अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपनी जीवन की नैया को ऐसा चलाओ जिससे पश्चाताप न करना पड़े, पछताना न पड़े, दुखी होना न पड़े। राजा उत्तानपाद ब्रह्मा की सृष्टि में मनु और शत्रुपा, उनकी संतान राजा उत्तानपाद, और राजा उत्तानपाद की प्रिय पत्नी सुनीति। बड़ा अच्छा राज चलता है, बड़े अच्छे धर्मात्मा है, बड़ा तारतम्य है। पति पत्नी में गृहस्थ धर्म का आश्रय हुआ करता है, पति पत्नी में विश्वास का होना, एक दूसरे का आदर करना, ये पूरी समानता है उस परिवार में। बस एक ही दुख है, कोई संतान नहीं थी। कुछ अंतराल के बाद देवी सुनीति ने राजा उत्तानपाद से कहा, भगवान
मैं आपको संतान नहीं दे पा रही हूं, आपके वंश का आगे चल के क्या होगा, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि वंश के चलाने के लिए आप दूसरा विवाह कर लें। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी इस समय हमारा आपका जीवन बड़े संतुलन ढंग से चल रहा है, अगर मैंने विवाह कर भी लिया तो जीवन की नैया डगमगा जाएगी, बड़ा कलेश घर में होगा, इसलिए अगर विधाता को संतान मंजूर होगी तो संतान मिल जाएगी, अन्यथा ऐसे ही ठीक है। लेकिन देवी सुनीति अपने स्वार्थ के लिए, अपने भले के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं चाहती कि राजा का वंश न चले, इसलिए रानी सुनीति ने राजा को जोर दे करके प्रभाव के साथ कहा कि आप विवाह कर लीजिएगा जिससे वंश चल जाए। रानी की सहमति से, सुनीति की सहमति से, हालांकि राजा ने बहुत समझाया, देवी जब दूसरी पत्नी आ जाएगी तो आपको मैं भी इतना समय न दे पाऊंगा और कलह के बीज पैदा हो जाएंगे परिवार में, इसलिए बड़ा कष्ट होगा तुम्हें और मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ऐसे ही ठीक। जब रानी सुनीति ने अधिक कहा तो राजा राजी हो गए। भैया विवाह हुआ राजा का, दूसरी पत्नी सुरुचि आई और सुरुचि जैसे ही आई जो राजा को आभास था कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। सुरुचि ने कहा अगर सुनीति रहेगी महल में तो मैं न रहूंगी, इसलिए महल में तो एक ही रह पाएगी, इसलिए अगर आप मुझे चाहते हैं विवाह करके लाए तो सुनीति को बाहर रखिएगा। राजा को सुनीति के लिए दूसरा महल बनवाना पड़ा। सुनीति उसमें जाकर के रहने लगी और इस महल में सुरुचि रहती। सुरुचि पर राजा का पूरा आधिपत्य था, पूरा अधिकार था। राजा कभी कभी सुनीति के पास भी जाते, व्यवस्था पूरी कर रखी थी, लेकिन फिर भी दिक्कत तो हुआ करती है। कुछ समय के अंतराल के बाद देवी सुनीति ने भी पुत्र को जन्म दिया और सुरुचि ने भी पुत्र को जन्म दिया। समय की ऐसी व्यवस्था हुआ करती है, हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं, सब विधाता का विधान है, जो विधाता करना चाहता है वही तो होता है। कहाँ परिवार में एक भी संतान नहीं थी और कहाँ कहाँ 2 संतानें पैदा हुई। सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दिया और सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। उत्तम राजा के सानिध्य में रहता, राजा का प्यार पाता, लेकिन ध्रुव सुनीति के पास रह करके पिता के लिए लालायित रहता। एक दिन ध्रुव ने कहा, माँ मैं भी पिताजी के पास जाना चाहता हूं। माँ ने अश्रुपूत नेत्रों के द्वारा कहा, बेटा ठीक है चले जाओ तुम। बालक की भावना हुआ करती है। बालक ध्रुव खेलता खेलता राजा उत्तानपाद के पास पहुंच गया और राजा उत्तानपाद के बगल में ही रानी सुनीति विराजमान थी। उत्तम उसकी गोद में खेल रहा था। ध्रुव आया और ध्रुव ने चाहा मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा, सुरुचि ने रोक दिया, तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर गोद में बैठना ही चाहते तो भगवान से प्रार्थना करो, तुम मेरी कोख से पैदा हो तब राजा की गोद का आनंद ले सकते। भगा दिया ध्रुव को बुरा भला कह करके।
बालक का हृदय बड़ा मुलायम हुआ करता है, कच्चा शीशा हुआ करता है। बालक रोता हुआ सुनीति के पास पहुंचा और सुनीति समझ गई। पूछा बेटा क्या हुआ? बालक ध्रुव ने अपनी माँ से रोते रोते पूरी बात कही। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ठीक ही तो कहा है, तेरी माता ने ठीक ही कहा है, तू भगवान की साधना कर और भगवान की साधना करके वो उच्च स्थान प्राप्त कर जो राजा की गोद से भी बड़ा है। मां ने मार्गदर्शन किया पुत्र का। मां दूसरा रास्ता भी अपना सकती थी, लेकिन मां ने अपने सुंदर संस्कारों के द्वारा बालक को सन्मार्ग का रास्ता दिखाया और बालक ध्रुव 5 वर्ष का बालक मां की आज्ञा को सिरोधार करके जंगल चला गया भगवान की साधना के लिए। जंगल जाने पर देवर्षि नारद से मुलाकात हुई। जैसे हम आप कोई बर्तन कुम्हार के यहाँ से लेते हैं और पता तो अपने शरीर का भी नहीं है ये मटका कब फूट जाए, लेकिन कुम्हार के मटके को बजा बजा के देखते हैं। उसी प्रकार से ऋषि लोग, संत लोग, मनीषी लोग सामने वाले की दृढ़ता को देखते हैं, भाव क्या है। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव से कहा बेटा यहाँ तुम जंगल में काहे आ गए? जंगल में बड़े हिंसक जंतु हैं, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हें दुख होगा। अभी तुम बालक हो, घर चले जाओ, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है तपस्या लायक। बालक ने कहा मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान को पाने के लिए तपस्या बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं माँ की आज्ञा से आया हूँ, मैं घर न लौटूंगा, मुझे साधना करनी है। जब ऐसे देवर्षि ने बालक की दृढ़ता को देखा, बालक के स्वभाव को देखा, तो उन्होंने भी प्रसन्न होकर के बालक ध्रुव को भगवान की साधना का साधन बताया और उस साधना पर चल करके ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाए। तो भक्ति के रास्ते पर कोई उम्र नहीं होती, बालक भी भक्ति कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, कोई अवस्था नहीं हुआ करती भक्ति की। जब अंकुर पैदा हो जाए, जब संस्कार मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, तो अंकुर पैदा हो जाया करते हैं भक्ति के। बालक हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा है। एक 5 वर्ष का बालक भगवान की सुंदर छवि को देख करके मगन हो गया। मैं क्या कहूं, मुझे कुछ आता तो है नहीं। भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोलों से छुआ दिया। स्तुति करता है छोटा 5 वर्ष का बालक भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा बेटा तुम्हें वो स्थान दिया जाता है जो आकाश में एक अटल ध्रुव तारे के नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी तुम घर जाओ, राज्य करो, जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार में सबसे ऊंचा और अधिक स्थान है, अटल स्थान है। ध्रुव तारा अपने स्थान से हटता नहीं, ऐसा वो अटल वरदान प्राप्त हुआ कर्म के अनुसार। बालक है, संस्कार मिले, माँ का निर्देशन मिला और कर्म उसने किया और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। तो ये तो कर्म है। माता पिता आपको जन्म देते हैं, कर्म करना तो आपके ऊपर है। आप अपने जीवन को कैसा बनाते हैं वो आपके लिए, आपकी बुद्धि, आपका विवेक कार्य करता है। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद हुए। भक्त प्रहलाद, भक्त तो किसी में हो सकता है, चाहे दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, ऋषि मुनि सन्यासी हो। भक्त तो सब में पैदा हो सकता है। अपने अपने संस्कार हुआ करते हैं, कर्म हुआ करते हैं, संचित कर्म हुआ करते हैं, प्रारब्ध कर्म हुआ करते हैं, क्रियमान कर्म हुआ करते हैं।
तो मानव के कर्म जोड़ दे जाए। बालक प्रहलाद दैत्य परिवार में पैदा हुआ और जब माँ के उदर में है, माँ के गर्भ में है, तभी ऐसा संकट आया कि देवताओं और दैत्यों में झगड़ा हुआ और देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाई और दैत्य भाग गए अपने प्राणों को बचा करके। हिरण्यकश्यप पहले जा चुके थे तपस्या के लिए, अब घरवार थे, घरवाले थे, वो इधर उधर भाग गए। कयादु गर्भवती थी, वो ऐसी दशा में कहाँ जाती, वो अकेली थी। इंद्र ने, देवताओं के राजा इंद्र ने कयादु को कैद कर लिया। जब कैद कर लिया और कैद करके रथ में बैठा करके जब कयादु को लेके चला इंद्र, तो एक तो अबला, दूसरी गर्भा अवस्था, असहाय अवस्था हुआ करती है बेचारी। न पति साथ था, न परिवार का कोई साथ था। अब क्या होगा मेरे जीवन में, इस दशा में मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। बिलख रही थी, रो रही थी, रुदन कर रही थी। चली जा रही थी, रथ में बैठी, इंद्र लिए जा रहा था। भाग्यवश जिस रास्ते से इंद्र ले जा रहा था कयादु को, उसी रास्ते पर देवर्षि का आश्रम था। देवर्षि ने एक महिला के रुदन की आवाज को सुना, क्रंदन को सुना, विलाप को सुना, व्याकुलता को देखा, निकल करके बाहर आ गए, रोक लिया रथ। इंद्र, ये किसी अबला के रोने की आवाज कैसी आ रही है, कौन अबला है, बड़ी बिलख रही है, क्या कारण है। इंद्र ने देवर्षि को प्रणाम किया, कहा देवर्षि ये कयादु है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है और ये गर्भवती है। मेरा विचार है कि मैं इसे कैद करके लाया हूं, इसका गर्भ नष्ट हो जाए, इस आशय से मैं लाया हूं। देवर्षि ने कहा इंद्र, इसके उदर में वो भक्त पल रहा है जिसे तू मार नहीं सकता, इसलिए तेरा कल्याण इसी में है कि कयादु को छोड़ करके तू चला जा। जब कयादु के बारे में इंद्र ने सुना देवर्षि के मुखारविंद से, चेत हो गया। उसने कयादु की परिक्रमा की, क्योंकि एक भक्त उसके उदर में है। कयादु की परिक्रमा की और कयादु को छोड़ करके देवर्षि को प्रणाम करके चला गया इंद्र। अब कयादु खड़ी है, मैं कहाँ जाऊं। देवर्षि ने कहा पुत्री, ये मेरा आश्रम है बगल में, मैं तुम्हारे लिए पिता के समान हूं, तुम मेरे आश्रम में रहो, भगवान का भजन करो आराम से, और जब तक तुम्हारे पति देव तपस्या से लौटकर नहीं आ जाते तब तो तुम मेरे आश्रम में रहो। जब वो आ जाएंगे तो मैं सम्मान के सहित तुम्हें भेज। ऐसा सुंदर आश्रय पाकर के देवर्षि का कयादु आश्रम में रहने लगी और देवर्षि ने कयादु को आत्म तत्व का, परम तत्व का ब्रह्म ज्ञान कराया। कयादु भजन करती है और कयादु के उदर में जो बालक है वो भी 7 महीने से अधिक का हो गया, और जब उदर में जीव 7 महीने का हो जाता है तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाया करती है। जैसे सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था, ऐसे ही कयादु के गर्भ में प्रहलाद है। एक बार सुभद्रा ने प्रश्न किया था अर्जुन से, आप युद्ध में इतने मशगूल रहते हैं, आप युद्ध में इतने संलग्न रहते हैं, आपने आज तक मुझे बताया नहीं कि चक्रव्यूह कैसा होता है, और आपके अलावा आपके परिवार में इसका भेदन कोई जानता नहीं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे भी इसका ज्ञान कराएं। माता बहनों को चाहिए जब वो गर्भवती हो तो अच्छी अच्छी कहानियां सुने, महान पुरुषों के चरित्र सुने, अच्छे चित्रों को देखें,
जिससे गर्भस्थ बालक पर असर पड़े, प्रभाव पड़े और वो सुंदर बने। सुभद्रा ने इसलिए प्रश्न किया कि मेरे गर्भ में जो बालक है उसे भी तो ज्ञान होगा। अर्जुन ने भली प्रकार से सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताया और बताते बताते चक्रव्यूह में 7 द्वार हुआ करते हैं, हर एक द्वार को तोड़ना महारथी आगे जाता है। जब 6 द्वारों के बारे में बता चुके अर्जुन सुभद्रा को, जब 7वें द्वार की तोड़ने की बारी आई, सुभद्रा को नींद आ गई और सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने बंद कर दिया आगे का वर्णन। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो युद्ध में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और दुर्भाग्य से उस समय अर्जुन वहां थे नहीं। पांडव बड़े शोकाकुल थे कि अगर हम युद्ध में नहीं जाते तो हमारी हार होगी, और जाते हैं तो हम युद्ध का तौर तरीका जानते नहीं, चक्रव्यूह का भेदन कैसे होगा। तभी अभिमन्यु ने आकर के कहा, उस समय अभिमन्यु की अवस्था 16 वर्ष की। उसने कहा, तात आप दुखी क्यों हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है। दुष्ट महाराज ने कहा, बेटा अभी तुम बालक हो, इनके युद्ध के मामले में तुम जानते नहीं। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, वो हमारे गुरुदेव हैं, इस समय कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हैं। वो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की है और हमारे पांडव पक्ष में तुम्हारे पिता के अलावा चक्रव्यूह का तोड़ना कोई जानता नहीं, वो इस समय बाहर हैं। इसलिए हम दुखी है कि अगर न जाएंगे तो हार हो जाएगी, और अगर जाएंगे तो हम तोड़ न पाएंगे। बालक ने कहा, तो इसमें चिंता की क्या बात है, मेरे पिता ही तो नहीं है, मैं तो हूं। दुष्ट महाराज ने कहा, बालक ये चक्रव्यूह का तोड़ना बच्चों का खेल नहीं होता, जिसे ज्ञान हुआ करता है वही उसका भेदन कर पाता है। बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके अभिमन्यु ने कहा, तात जब मैं मां के गर्भ में था, जब मैं मां के गर्भ में था उस समय पिताजी ने एक बार मां से चक्रव्यूह के बारे में बताया था। चक्रव्यूह के 7 द्वार होते हैं, 6 द्वारों की कला में जानता हूं, पिताजी ने मां को सुनाया था। जब 7वें द्वार की बारी आई तो मां को नींद आ गई, इसलिए उसका ज्ञान नहीं। पास में ही भीम खड़े थे, भीम ने कहा, 7वें द्वार को तो हम तोड़वा देंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। भेज दिया गया बालक। तो जैसे बालक अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ज्ञान पाया था, उसी प्रकार से जो देवर्षि ने ज्ञान दिया ब्रह्म तत्व का कयादू को, उस ज्ञान को बालक ने भी पाया। कालांतर के बाद समय पूरा हुआ और कयादू ने एक सुंदर बालक को आश्रम में रहते हुए जन्म दिया। बड़ा सुंदर बालक, नौनिहाल बालक आश्रम में पैदा हुआ, सबका खिलौना था, सब बड़े प्यार से खिलाते थे। धीरे धीरे बालक की उम्र बढ़ी और बालक को जो संस्कार थे, जो मां के गर्भ में ज्ञान पाया था, बालक एकांत में बैठ करके साधना किया करता था। धीरे धीरे बालक 5 वर्ष का हो गया और जब 5 वर्ष का हो गया तो हिरण्यकश्यप भी तपस्या से वापस अपने महल आ गए। तो देवर्षि ने सम्मान सहित कयादू को और उसके पुत्र प्रहलाद को भेज दिया। महल में पहुंच गए। कयादू का आमना सामना हिरण्यकश्यप से हुआ। उसने चरण छू करके प्रणाम किया और पुत्र से कहा, ये तुम्हारे पिताजी हैं, इन्हें प्रणाम करो। नौनिहाल 5 वर्ष का बालक हाथ जोड़ करके, जैसे उसने संस्कार पाए थे आश्रम में रह करके, उन संस्कार के वशीभूत होकर के बालक ने झुक करके पिता को चरण बंदन किया। प्रेम के वशीभूत हो गया। हृदय तो सबका होता है, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो। अच्छी क्रियाकलाप को पा करके मनुष्य का हृदय द्रवित हो जाया करता है, प्रसन्न चित्त हो जाया करता है।
ऐसे सुंदर सुकुमार बालक के क्रियाकलाप को देख करके, ऐसे सुंदर संस्कार को देख करके प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप और उसने बालक को गोदी में उठा लिया, प्यार किया। बोला कयादू ये किसका बालक है? कयादू ने कहा स्वामी जब आप तपस्या करने गए थे तो उस समय मैं गर्भवती थी। आपके जाने के बाद इंद्र मुझे कैद करके ले चले। भला उन देवर्षि का मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कयादू के कैद से मुक्त कराया और अपने आश्रम में ठहराया। उन्हीं के सानिध्य में रह करके मैंने ज्ञान पाया और इस बालक का जन्म वही हुआ है। उन्हीं ने संस्कार दिए ऐसे बालक को, इसीलिए ये आश्रम में पला हुआ बड़ा हुआ बालक ऐसे संस्कारी बालक है। आपको वंदन करता है, प्रसन्न हो गया। तो मानव के कर्म हुआ करते हैं, संस्कार जैसे उसे प्राप्त हुआ करते हैं उसके अनुसार वो कर्म करता है, और जब कर्म करता है तो वो अपने कर्मों के उत्तरदायित्व को झेलता है, उसके फल को पाता है। तो ऐसा हुआ करता है। और आपने आगे भजन में सुना था, जैसे भैया ने भजन गाया था अभी, बड़ा सुंदर भजन था। तो हमने अपने जितने महान पुरुषों को देखा है सब कर्म के ही वशीभूत है। भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी को अपने कर्म के वशीभूत होकर जंगल को जाना पड़ा, और राजमहल में रहने वाले सुकुमार जिन्होंने कभी दीपक की बाती न बुझाई थी, ऐसी देवी वो जानकी आज जंगल में पैदल चलती है, कंकड़ और कांटों का सामना करती हुई, धूप छां का वातावरण झेलते हुए उन्होंने ऐसा कष्ट पाया है। तो ये सब कर्म का ही तो प्रावधान है। भगवान का बन जाना उनके कर्म के अनुसार ही है, और जानकी का बन जाना उनके कर्म के अनुसार है। और लक्ष्मण तो सेवक हैं, सेवक तो वहीं जाएगा जहाँ स्वामी होंगे, ऐसा संतजन कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी समय से आ जाया करें, और बड़ा अच्छा लगता है। और एक भजन और सुने और आनंद।